हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में अगेन हम सीख रहे हैं अकाउंट चैप्टर नंबर 3 रोजनामचा। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैप्टर का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बेसिक व्यवहार का रोजनामचा लिखना सीखा था। अब हम टॉपिक वाइज सीखने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम किस प्रकार के व्यवहार सीखेंगे, पूंजी और आहरण। इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के व्यवहारों को बताया गया है, जैसे कि लोन, ब्याज के व्यवहार, बैंक के व्यवहार, माल संपत्ति के व्यवहार, उपज खर्च के व्यवहार। ऐसे एक एक को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो पूंजी और आहरण से जुड़े हुए व्यवहारों को रोजनामचा में लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपको क्लियर हो चुका होगा, आई होप। खाता कैसे बनाना है, उधार जमा कैसे लिखा जाता है, वो सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला व्यवहार, हेडिंग में आप देख लीजिए, शुभम की बही में आपको रोजनामचा लिखना है। तो हेडिंग में हम लिख लेंगे शुभम की बही में रोजनामचा। स्टार्ट करते हैं 2014 जनवरी 1 तारीख। रुपए 10,000 का माल का स्टॉक, 15,000 का रोकड़, 5,000 का फर्नीचर, 10,000 का देनदार लाकर धंधा शुरू किया। तो ये पहले भी व्यवहार आ चुका है। देखिए, धंधा जब भी शुरू करते हैं तो पूंजी खाता जमा हो जाता है। ये नियम आप लगाना जान चुके हो, अब फिर भी मैंने आपके लिए लिखा गया। और जो जो चीज आ रहा है वो क्या होता है, उधार होता है। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, माल स्टॉक। तो माल स्टॉक संपत्ति है, और संपत्ति आए तो क्या होता है, उधार होता है, इसलिए माल स्टॉक खाता उधार करेंगे। दूसरा क्या आ रहा है, रोकड़। रोकड़ भी क्या होती है, माल संपत्ति। माल संपत्ति का नियम क्या कहता है, आए तो उधार, इसलिए रोकड़ खाता उधार। अगला फर्नीचर। तो फर्नीचर भी क्या है, अपनी संपत्ति। संपत्ति का नियम आए तो उधार, फर्नीचर खाता उधार। अगला है देनदार। ठीक है, देनदार दो कैटेगरी में भी आता है, यहाँ व्यक्तिगत में भी आता है, यहाँ माल संपत्ति में भी आता है। पर यहाँ पे देनदार से हमने नकद लाया, पैसा लाया है। ठीक है, समझ लो, देनदार से हमको पैसा मिला है, इसलिए यहाँ पर देनदार से पैसा मिला, इसलिए देनदार खाता उधार। लेनदार होता है तो जमा। और सारा पैसा क्या बन जाएगा, धंधा जब शुरू करते हैं तो पूंजी खाते के नाम से आ जाता है, और पूंजी खाते का जमा होता है, क्योंकि यहाँ मालिक देने वाला होता है। अब जितना है, जैसे कि स्टॉक का 10,000 रुपये, फिर उसके बाद रोकड़ का 15,000, उसके बाद फर्नीचर का 5,000, और यहाँ पर लास्ट में देनदार का है 10,000। अब टोटल मार के पूंजी खाते लिख लीजिएगा, 10, 15, 25, 5, 30 और 10, 40,000। तो जमा साइड पूंजी खाते में आएगा 40,000। अब इसका विवरण आप खुद लिखोगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था। इसी को संक्षिप्त में लिखना है। आप लिख सकते हो, धंधा प्रारंभ किया, धंधा शुरू किया, ये सब लाकर धंधा शुरू किया। जो मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आपको ही लिखना है। ठीक, कुछ कुछ चीजें मैं आपके लिए रख रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको इतना आइडिया होगा। आते हैं नेक्स्ट व्यवहार पर। कुछ व्यवहार लिख के बताऊंगा, कुछ व्यवहार में मौखिक बताऊंगा। व्यवहार नंबर 12 तारीख का, निजी मोटर कार 80,000 में बेचकर 50,000 रोकड़ धंधा में लाए। यहाँ फोकस करना है, धंधा में लाए। जब भी धंधा में लाते हैं तो पूंजी खाता जमा हो जाता है, और जो लाते हैं वो उधार हो जाता है। यहाँ हमने मोटर का धंधे में नहीं लाया, मोटर कार को बेच दिया। बेचने से मिला कितना, 50,000, और वो क्या आया, रोकड़। तो रोकड़ धंधा में लाए। आप इस बात पर फोकस कीजिए। तो यहाँ एक लाइन छोड़कर लिखा जाता है। नेक्स्ट बार रोकड़ आ रही है, आपको वो ध्यान रखना है। और रोकड़ माल संपत्ति में आता है, रोकड़ आया तो उधार, और सारा धंधे में लगाया है, मालिक देने वाला, इसलिए पूंजी खाते का रकम 50,000 आएगी। क्योंकि धंधे में कितना आ रहा है वो देखिए, 50,000। तो हमको 50,000 से एंट्री करना है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग लिख लोगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट व्यवहार मैं ज्यादा व्यवहार प्रैक्टिस कराना चाहूंगा आपको। 13 तारीख का व्यवहार, घर खर्च के लिए 1,000 बैंक में से निकाला। फोकस कीजिएगा। आहरण किसे कहते हैं, आहरण मतलब आपने परिभाषा सीखी है, जब मालिक अपने निजी उपयोग के लिए रोकड़ या माल संपत्ति लाए ले जाए, समझे। तो घर खर्च, घर खर्च मतलब निजी हुआ कि नहीं हुआ, घर के खर्चे के लिए उसने क्या किया, बैंक से पैसा निकाला। तो देखिए, ये आहरण वाला व्यवहार हुआ है। और आहरण क्या होता है, हमेशा उधार होता है, क्योंकि इसमें मालिक क्या होता है, लेने वाला होता है, इसलिए आहरण खाता उधार होगा। और अब बैंक में से पैसा निकाला है, तो अब बैंक क्या होती है, देने वाली। बैंक क्या हुई, देने वाली, इसलिए बैंक खाते का, बैंक का नाम नहीं दिया गया, पर बैंक क्या हो रही है, पैसा देने वाली, इसलिए बैंक खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जितना रुपया निकाला है उतना 1,000। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट व्यवहार के। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे समझ में आया कि आपको भाई सब टॉपिक समझ में आ गए। एक और व्यवहार में समझाना चाहूंगा। एकाकी पेड़ी में, मतलब जब एक अकेला व्यापारी पेड़ी चला रहा है, तो उसका मालिक जो है, उसका आयकर का जो रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न, जो बाद में हमारी पूंजी बन जाती है,
500 धंधा के बैंक के खाते में भरा है। जो पैसा आया ना आयकर रिफंड का, वो जाके धंधे के बैंक में भर दिया है। वापस ये पूंजी बन जाती है। पूंजी में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। पर यहाँ नोटिस है, यहाँ पर बैंक में भरा है, तो यहाँ बैंक क्या हो रही है, लेने वाली बन जाती है। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक क्या हो रही है, लेने वाली। बैंक खाता उधार और मालिक देने वाला है पूंजी खाते का। पूंजी खाते का रुपए 500। आई होप आप समझ गए होंगे। लिखना कैसा आपको पता ही है, तो अब मैं ओरली व्यवहार को आगे समझाना चाहूंगा। नेक्स्ट है, धंधा में निजी उपयोग के लिए 1000 का माल है और 400 का नकद ले गए। वापस ध्यान दीजिएगा, निजी उपयोग। निजी उपयोग मतलब क्या हुआ, आहरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आहरण खाता उधार करेंगे। अब जो जा रहा है, एक तो माल जा रहा है और एक नकद जा रहा है, तो दोनों क्या होगा, जमा हो जाएगा। किसी प्रकार से माल जाए या रोकड़ जाए, माल संपत्ति का नियम जमा हो जाएगा। माल मतलब यहाँ पे आप खरीद खाता लिखिएगा, क्योंकि माल खरीदते तो आता है, इसलिए खरीद खाता उधार होता है। और यहाँ पे किसी प्रकार से माल जा रहा है, तो खरीद खाता क्या होगा, जमा होगा। 1000 रुपए का खरीद खाता जमा करना है। रोकड़ भी जा रही है, रुपए 400, तो रोकड़ खाता भी जमा करना है 400। और आहरण खाता उधार कितना हुआ, टोटल 1400, दोनों को मिला के। तो आहरण खाता उधार 1400, यहाँ पे खरीद खाते का 1000 और रोकड़ खाते का 400। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। पुत्री की प्रवास फीस के लिए 1500 धंधे में से चुका। अभी प्रवास फीस पुत्री की निजी हुआ कि नहीं हुआ, घर का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, तो वापस आहरण का टॉपिक आया। तो आहरण खाता क्या होगा, हमेशा उधार होगा। और यहाँ पर क्या किया, चुकाया है। चुकाया मतलब क्या हुआ, रोकड़। रोकड़ जा रही है, जाए तो क्या होता है, जमा। रोकड़ खाते का मतलब आहरण खाता उधार, रोकड़ खाते का। नेक्स्ट, गंगा फर्नीचर मार्ट में से 2000 का फर्नीचर घर के लिए खरीदा है। ये घर के लिए खरीदा, वापस टॉपिक आया, तो आहरण खाता हो जाएगा उधार। ठीक है, अब हमने कहाँ से खरीदा वो टॉपिक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये उधार व्यवहार है, पैसा दिया नहीं है उसको, हमने चुकाया नहीं है, तो व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा, वरना रोकड़ आ जाता। तो गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर देने वाला हुआ। आहरण खाता उधार, गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का। नेक्स्ट और लास्ट, जीवन बीमा प्रीमियम 500 चेक से भरा। अब यहाँ ये जो खर्चा है ना, कौन सा बीमा प्रीमियम, जीवन है। एक आग का भी होता है, आग का जो होगा वो धंधे के लिए होगा, वो निजी नहीं होता है। लेकिन जीवन बीमा प्रीमियम हमारा निजी होता है, तो इसके लिए आपको शब्द इस्तेमाल करना है आहरण। आहरण खाता उधार। पैसा चुकाया कैसे, रोकड़ से नहीं, चेक से चुकाया। चेक जाके कहाँ पर कैश होता है, बैंक में, तो आपको यहाँ बैंक खाता इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो आहरण खाता उधार और बैंक खाते का, क्योंकि रोकड़ के रूप में पैसा नहीं जा रहा है, बैंक चेक के रूप में जा रहा है, इसलिए बैंक खाते का जमा होगा। जाए तो जमा, पर बैंक खाते का। तो ये सारे व्यवहार थे पूंजी और आहरण के। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना रहेगा। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन 5 और 6 को बहुत अच्छे से समझिएगा। और एग्जाम्पल नंबर 1 पहले होमवर्क में दिया था, और आज मैं जो होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में आपको एग्जाम्पल नंबर 3 करना। समझ लो, ये उसी प्रकार का है, पूंजी और आहरण से जुड़ा हुआ है। कुछ यहाँ पे ट्विस्ट टाइप के भी हो सकते हैं, जो आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 3 करना है। तो आज का वीडियो यही एंड करता है। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।